हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ चीट स्कूल। ये बिल्कुल ही नया तरीका है चीज़ें समझने का, अंडरस्टैंड करने का। द स्टडी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज। एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं क्लास 11th, जो है सेकेंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्ट 5 है एंड इट इज़ अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी वीडियो के अंदर पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक कैसा बिजनेस है वो हम ख़त्म करेंगे। ये कंप्लीट स्टोरी अब एक देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे। जो एक लड़का है जिसका नाम चेतन शर्मा है, ये अपनी ललिता बेबी को, लाइक यू आप गोलमाल में था ललिता बेबी, मतलब उसको प्रपोज करता है, कहता है आई फील फॉर यू ललिता बेबी। और वो एज अदर गर्ल्स वो फ्रेंड जोन कर देती है बोल के, बट आई एम नॉट द राइट गर्ल फॉर यू। सो ये पूरी स्टोरी जो है इसी के बेसिस पे हम क्या याद करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक लड़की और लड़के की लव कहानी, एक कहानी के बेसिस पे हम पूरा याद करेंगे अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटी। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफिनेशन जैसे हमारी प्रथा है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक बिजनेस एंटरप्राइज है, क्योंकि हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। बट इसका मेन मोटिव क्या है? एक कोई भी बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट्स। या दूसरी तरफ हम देखेंगे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब म्यूचुअल हेल्प। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव प्रॉफिट्स होता है? नहीं। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव म्यूचुअल हेल्प होता है? हाँ। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है जो काम करती है, जिसका मेन मोटिव क्या है, म्यूचुअल हेल्प बट नॉट प्रॉफिट्स। ये एक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जो प्रिंसिपल है ईच फॉर ऑल, ऑल फॉर ईच। मतलब हर एक जना सबके लिए काम करेगा और सारे मिलके उस जने के लिए काम करेंगे, मिलजुल के ऐसा काम करेंगे कि सब राज़ी खुशी हो जाएगा। हमारे को अपने आप को सेव करना है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं इस डायग्राम से। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज है, कोऑपरेटिव इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज in which the main motive is not earning profit, but the main motive of the cooperative organization is mutual help. It works with the principle of each for all and all for each. बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत इजी डेफिनेशन है, अपने वर्ड्स में लिखोगे ख़त्म हो जाएगा। सो डेफिनेशन तो हो गई है। अब सबसे पहले हमारे को याद करने हैं फीचर्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स के अंदर हम देखेंगे जो हमारी स्टोरी है जो पूरी है वो किन दो जनों के ऊपर है, मिस ललिता बेबी के ऊपर और चेतन शर्मा के ऊपर। सो हमारा चीट कोड ऑफ फीचर्स क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के? मिस ललिता बेबी और चेतन शर्मा। तो अगर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो MSLCS, दैट इज अ चीट कोड फॉर cooperative society. Let's decode it. What is the MSLCS? So सबसे पहले एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ये तो है नहीं ना कि भाई मेरे को दान पुण्य करना है तो कोई मेरे से ज़बरदस्ती पैसे ले लेगा। अगर मेरा मन करेगा तो मैं करूँगा। तो मेंबरशिप इज़ वॉलेंटरी, हमारी इच्छा अनुसार होती है। उसके बाद जो इसका स्टेटस है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं सारे मिलके दूसरे की भलाई करने के लिए, उसका जो स्टेटस है वो लीगल है। ये लीगली आप इसको एनरोल कराते हो। बट इसके अंदर एक और है, मैंने दान पुण्य के हिसाब से तो भाई एक बिज़नेस खोल दिया, कल को वो बिज़नेस रैम डाउन हो गया तो हमारी लाइबिलिटी उसी तक है जहाँ तक हमने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया था। तो लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। और C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। जो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए बनी है, जब 10 जने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो कंट्रोल आप ये कह सकते हो डेमोक्रेसी होती है, सारे मिलके करते हैं, वोटिंग राइट्स करते हैं और जो सबके हित में होता है वही काम होता है। और हमारा S स्टैंड्स फॉर हमारा मोटिव क्या होता है? सर्विस देना होता है दुनिया को, उनके काम आसान बनाना होता है। तो फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डन। विद इन 2 मिनट्स हमने कर दिया है। अब एडवांटेजेस क्या हैं? वी विल बैक टू अवर स्टोरी। चेतन शर्मा और ललिता बेबी की स्टोरी पे वापस आते हैं। वो क्या कहता है, जो लड़का है प्रपोज करते हुए, आई फील फॉर यू ललिता बेबी, आई फील फॉर यू। तो यही हमारे एडवांटेजेस हैं कि जो मेरी अंदर की फीलिंग्स हैं वही तुम्हें याद कराएंगी क्या? एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
So the cheat code for advantages of cooperative societies, feels, where FEEL डबल एस में मज़ा आता है, हमने तो लगाएंगे भाई. तो feels is the cheat code for advantages of cooperative society. Let's decode the feels as well. भाई इतनी फीलिंग्स है, समझ में तो आंदे है क्या फीलिंग्स. तो एडवांटेजेस क्या है, हम दुनिया के हित के लिए काम कर रहे हैं. तो एफ एस फॉर्मेशन इज़ ईजी फॉर्मेशन है. हमने फीचर्स में याद करा था. एल इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, सेम है भाई, कुछ नहीं करना. एल इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी, फॉर्मेशन इज़ ईजी. उसके बाद जो हमारे ऑपरेशंस होंगे, जो हम काम धंधा करेंगे, वो किसके करेंगे, पैसे से करेंगे. तो इकोनॉमी भी उससे डेवलप होती है. और मैंने क्या बताया था, जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक लौता जना नहीं बनाता, वो 10 जने 20 जने मिलके कोऑपरेट करके बनाते हैं. और अगर वो कोई कंट्रोल करते हैं, वो कोई डिसीजन लेते हैं, तो वोटिंग राइट्स होते हैं. तो इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स. अगर हम दुनिया के हित में काम कर रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी. तो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल. और इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो स्टेबल होती है, क्योंकि आज 20 जने काम कर रहे हैं, 2 3 4 जने 5 जने टपक भी जाए तो बाकी ये 15 जने उसको संभालते हैं. तो एग्जिस्टेंस इज स्टेबल. सो एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी स्टोरी से, हमारी ललिता बेबी और चेतन शर्मा की स्टोरी से हो गया है. अब हमारे को और आगे बढ़ना है भाई. फीचर्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए, तो भाई डिसएडवांटेजेस भी याद करा दो. डिसएडवांटेजेस भी याद कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे भाई. उसने अपने प्यार का इजहार करा, एडवांटेजेस करा, पॉजिटिव थिंग है. लड़के ने बोली दैट आई फील फॉर यू ललिता बेबी, लेकिन ललिता बेबी ने तड़ाक से उसको झपाट मार दिया अपने ज़ुबान के तरीके से, एक उसको फ्रेंड जोन कर दिया. वो डिसएडवांटेज बन गया इस स्टोरी का. तो वो उसने क्या बोला, बट आई एम नॉट द राइट गर्ल, बट आई एम नॉट द राइट गर्ल. अब राइट को तो हटा दो, बट द गर्ल तो है. सो डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द गर्ल. लेट्स डीकोड इस स्टोरी से डिसएडवांटेजेस भी हम ख़त्म करेंगे. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डी गर्ल. सो अगर हम 20 जने करेंगे, एक दूसरे से कंट्रोलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, भाई सबका भेजा अलग है, सबके माइंडसेट अलग है, तो सबका ओपिनियन भी अलग होता है. तो डिफरेंसेस इज ओपिनियन, ओपिनियन के अंदर डिफरेंसेस आते हैं, डिसएडवांटेजेस. उसके बाद भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट है, लेकिन वो अड़ंगे भी वोट डालती है कि भाई ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा. तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहता है, ये भी डिसएडवांटेजेस है. उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी नहीं आएगी. क्यों, 20 जनों की खोपड़ी चल रही है, जितने हाथ उतना बर्बादी. सेम इन एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के अंदर भी एफिशिएंसी नहीं आ पाती. क्यों, वो मीटिंग ही मीटिंग करते रह जाते हैं, काम नहीं होता. और अगर किसी की दया भावना से पैसे देने की इच्छा है, तो ये तो है नहीं कि भाई वो अपना घर लुटा देगा. तो उसके रिसोर्सेज भी क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं. और जब 20 जनों की मीटिंग में कोई बात हो रही है तो सीक्रेसी रहेगी कहाँ पे भाई, तो लैक ऑफ सीक्रेसी. सो दैट इज़ द लीगल डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डन. अब हमारे को एक और चीज़ करनी है, जो 2 मिनट का काम है, कि कौन किस किस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बन सकती हैं. फर्स्ट इज़ हाउसिंग, जो घर बनाने में आपको मदद करती है. दूसरा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो आपको क्रेडिट देने में हेल्प करती है. तीसरी फार्मर्स, जो फार्मर्स के हित में, जो फार्मर्स के लिए उनके रॉ मटेरियल्स वगैरह लाने में या उनसे मटेरियल परचेज़ करने में, उनका फिनिश्ड गुड परचेज़ करने में मदद करनी है, उसे फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं. मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ये ऐसा हो सकता है कि भाई 20 जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मिलके मार्केटिंग करें कि भाई ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, सब मिलके इसी के ऊपर मार्केटिंग करेंगे. एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे हमारी मार्केटिंग की कॉस्ट डाउन होगी. एक प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है. एक प्रोड्यूसर है लेकिन उसको रॉ मटेरियल पता है भाई मार्केट में 20 रुपये मिल रहा है, लेकिन ये जो हमारा प्रोड्यूसर है वो हमारे को गलत रेट पे बेच रहा है. तो ये हो गई प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिससे वो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ये जनरली होते हैं मैन्युफैक्चरर्स की प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. उसके बाद कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. आपने तारक मेहता में देखा होगा एक बार, प्याज के रेट मंडी में 5 रुपये किलो, यहाँ पे सीधा 50 रुपये किलो बेच रहा है कोई, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है. तो कंज्यूमर क्या कहता है, भाई 20 घर मिलके लेट्स गो टू दैट मंडी, हम वहाँ से एक ट्रक मंगवाएंगे, सही है, 200 परिवार मिलके,
और वहाँ से 5 रुपये लेके ट्रांसपोर्टेशन लगता है 10 रुपये का, 15 रुपये, 20 रुपये में बेचेंगे सबको। जो पैसे बचेंगे उसके अंदर आगे फर्दर करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये होती हैं, इस तरीके की होती हैं। क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, जनरली फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में ही रहता है। बट या कोऑपरेटिव सोसाइटी आज का हमारा पूरा चैप्टर हो गया है, पूरा टॉपिक हो गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फॉर एनी फर्दर क्वेश्चंस you can write down in the comment section below or visit to my Instagram page, that is Teach School YouTube. Have a nice day. Take care. Bye bye. Thank you.